इंडस्ट्रियल वास्तु, आप किसी भी तरह के इंडस्ट्री में चले जाइए, एनर्जी का आना, एनर्जी का जाने वाला थोड़ा बहुत डैमेज हो चलेगा, पैसा आता हुआ अच्छा लगता है, जाता हुआ अच्छा लगता है क्या? बट हमें प्रयास करना है, फॉर्मूला वही होगा जो हमने घर के बारे में पढ़े थे। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या? इंडस्ट्रियल वास्तु। जितना मैं सिखा रहा हूं आपको, आप किसी भी तरह के इंडस्ट्री में चले जाइए, केमिकल फैक्ट्री, माइनिंग फैक्ट्री, माइनिंग का कुछ होता हो, माइनिंग का तो ऐसे बड़े बड़े खदान होते हैं, उसका कोई लेना देना नहीं है। आयरन इंडस्ट्री हो, शुगर मिल इंडस्ट्री हो, केमिकल इंडस्ट्री हो, किसी भी तरह की इंडस्ट्री हो, चाहे कोई भी चीज़ मैन्युफैक्चरिंग होता हो, फार्मूला जो बताने वाला हूँ सब सेम होता है और हम हर चीज़ को इसमें कवर कर लेंगे। प्लॉट का सिलेक्शन कैसे करेंगे, फार्मूला सेम है, इसमें कुछ बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है कि इंडस्ट्रियल वास्तु का फार्मूला अलग हो जाएगा कि नॉर्थ में ऊंचा करना होगा, ऐसा नहीं है। सेम फार्मूला फॉलो करेंगे प्लॉट के शेप के लिए या कटे हुए कॉर्नर के लिए जो हम लोग पढ़े थे। रोड डायरेक्शन, कॉर्नर प्लॉट की जो हम बात करते हैं, अच्छा बड़ी बड़ी इंडस्ट्री में वो साउथ वेस्ट कॉर्नर, एक्चुअली बड़ी बड़ी इंडस्ट्री के चारों तरफ कई बार रोड होते हैं, साउथ वेस्ट कॉर्नर नुकसान देता है, लेकिन अगर कोई बिल्डिंग बहुत अलग हो और प्लॉट का कॉर्नर साउथ वेस्ट से जा रहा हो सकता है उतनी प्रॉब्लम क्रिएट ना करें। मान लीजिए ये पूरा जो बोर्ड है, ये इंडस्ट्री है, वो साउथ वेस्ट कॉर्नर है, ये ऊपर साउथ हो गया या वेस्ट हो गया उधर से, और बिल्डिंग यहाँ है। ऐसे बिल्डिंग यहाँ होना गलत है क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में है ना। लेकिन हमेशा बड़ी इंडस्ट्रीज में नुकसान नहीं देते, बट कंसिडर कीजिएगा, ऐसा नहीं कि इग्नोर कर दीजिएगा, बट हर बार ये नहीं बोलना है कि अरे साउथ वेस्ट कॉर्नर है इंडस्ट्री डूब जाएगा, ऐसा नहीं बोलते। प्लॉट की स्लोप रूल सेम होगा, और अगर प्लॉट का स्लोप को बैलेंस करना है तो आपको कि इंडस्ट्रीज में बहुत बड़े बड़े ज़मीन होते हैं। अभी एक इंडस्ट्री में मैं गया, वहाँ प्रॉब्लम कुछ आ रहे थे, मैंने बोला गड्ढा करना है, उन्होंने 50 फीट गहरा गड्ढा कर दिया, पूरा बड़ा सा मशीन घुसा के अंदर में 50 फीट का बोला, और इससे ज़्यादा सर, हम इससे ज़्यादा नहीं, बहुत हो गया। मैं तो 10-15 फीट बोला था। बोले सर बोलिए तो और नीचे कर देते हैं, पत्थर टकरा जाता है वहाँ तक ले जाते हैं, पूरी मशीन ही अंदर ज़मीन के नीचे, ऐसा लग रहा था माइनिंग चल रहा वहाँ पे। बड़ी इंडस्ट्री थी, आयरन की इंडस्ट्री थी। आसपास क्या है? मंदिर पॉजिटिव है, घर के लिए नेगेटिव था, फैक्ट्री के लिए नहीं। फैक्ट्री में तो उल्टा मंदिर बना लेते हैं लोग, और अच्छे से प्राण प्रतिष्ठा करा के बनाते हैं, कोई समस्या नहीं है। बट ये मंदिर साउथ वेस्ट में ना हो, ये ध्यान रखिएगा। इंडस्ट्री के साउथ वेस्ट के दीवार से सटा हुआ मंदिर ना हो, अगर है तो बोलिए बाउंड्री को थोड़ा अलग कीजिए, उस जगह को फ्री छोड़िए। नाले का रूल भी वही है जो रेसिडेंशियल था। कब्रिस्तान, इंडस्ट्री के आसपास में कब्रिस्तान थोड़ा दूर है तो कोई दिक्कत नहीं है, बट बिल्कुल बगल में भी काहे लेना है। हाई टेंशन लाइन, अब क्योंकि इंडस्ट्रीज इतनी बड़ी बड़ी होती है, कई बार हाई टेंशन लाइन बीच से ही क्रॉस कर जाता है। शेड इसके नीचे ना बनवाएं, हाई टेंशन लाइन से प्रॉब्लम नहीं है, शेड से प्रॉब्लम है। मैं तो लगता है जितनी इंडस्ट्री में जाता हूँ कहीं ना कहीं दिख ही जाता है ये नदी। अगर इंडस्ट्री के बिल्कुल दक्षिण में उसके प्लॉट से सटा हुआ नदी बह रहा हो, ऐसे प्लॉट को बिल्कुल अवॉइड कर दीजिएगा, क्योंकि ये डेफिनेटली प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। अरे दक्षिण में, पश्चिम में नदी बह रहा हो इंडस्ट्री के ठीक सट के, तो वैसी जगह इंडस्ट्री बनाएंगे, कितना भी गड्ढा कर लीजिएगा वो नदी के तरफ थोड़ा ना मैनेज कर लीजिएगा, पॉसिबल नहीं होता। हाँ किसी का बन गया हो तो क्या करें, फिर वही तरीका है नॉर्थ में, नहीं 50 मीटर दूर हो तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, अब 5 फीट 10 फीट बाद नदी हो तो दिक्कत है, वो डेंजर है। वो फैक्ट्री इंडस्ट्री के बगल में तो इंडस्ट्री होंगे ही होंगे, उससे कोई समस्या नहीं है, ठीक है। मेन गेट का डायरेक्शन, गेट का साइज, जो भी रिक्वायरमेंट हो उस समय लगे कि बड़े बड़े ट्रक आ रहे हैं तो बड़ा साइज होगा, उसमें कुछ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, वो सब ठीक है। गेट का प्लेसमेंट, गेट का प्लेसमेंट हमेशा N3 N4 का होना चाहिए। सिक्योरिटी केबिन, सिक्योरिटी गार्ड बैठते हैं गेट पे, इंटर करते समय राइट साइड में हो तो ज़्यादा अच्छा है, अदरवाइज लेफ्ट राइट से कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। मेन गेट सबसे बड़ा होना चाहिए। इसके बाद रोड का फ्लो कैसे घूमना चाहिए, कैसे घुमाएंगे गाड़ी को, क्लॉकवाइज, नॉर्थ से ईस्ट, ईस्ट से साउथ, साउथ से वेस्ट, फिर वेस्ट से नॉर्थ, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। भारी गाड़ियां का मूवमेंट, अब वो तो भारी गाड़ियों का जो मूवमेंट है वो अकॉर्डिंगली होता है इंडस्ट्री को, उसके आपके हिसाब से तो चलेगा नहीं वो, और उससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि दिन भर गाड़ियाँ चली रही हैं उसमें। इन आउट गेट, एंट्री गेट पॉजिटिव होना बहुत ज़रूरी है।
एनर्जी का आना, एनर्जी का जाने वाला थोड़ा बहुत डैमेज हो चलेगा, आने वाला पॉजिटिव होना चाहिए। पैसा आता हुआ अच्छा लगता है, जाता हुआ अच्छा लगता है क्या? आने वाली एनर्जी एकदम पॉजिटिव चाहिए। एंट्री गेट इन 3-4 का ही मिले तो बेस्ट है। ओके, बिल्डिंग की सेंटर प्लेसमेंट देखिए, इंडस्ट्रीज में तो कई सारे शेड बने होते हैं, बट हमें प्रयास करना है कि जो पूरे प्लॉट है उसमें जो आप बिल्डिंग बनाएंगे वो बिल्कुल उस तरफ ना हो जाए, नॉर्थ से ईस्ट वाले हिस्से में ना आ जाए और साउथ वेस्ट पूरा खाली ना रहे, ध्यान रखना पड़ेगा। तो अगर 10 शेड बन रहे हैं तो भी हमें प्रयास करना है कि नॉर्थ ईस्ट वाला हिस्सा थोड़ा खाली हो। नॉर्थ से लेकर ईस्ट तक की एनर्जी थोड़ी खाली होनी बहुत जरूरी है। ये वही है बिल्डिंग का सेंटर प्लेसमेंट या फिर ओपन स्पेस डिस्ट्रीब्यूशन में आपको देखना है कि नॉर्थ और ईस्ट में ज्यादा जगह छोड़ना है। और अगर शेड के साइज अलग अलग है या कई शेड ऐसे होते हैं जिसमें बड़ी बड़ी चिमनी लगी होती है, उसको ज्यादातर साउथ साइड में रखेंगे, नॉर्थ वाले में कम हाइट वाले जो शेड्स होते हैं उनको रखेंगे। बेसमेंट का तो पता ही है, ऐसे इंडस्ट्री में बेसमेंट जनरली होते नहीं है, लेकिन कुछ फैक्ट्रीज टाइप की जो होती है, जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट छोटी छोटी, उसमें बेसमेंट होते हैं। फॉर्मूला वही होगा जो हमने घर के बारे में पढ़े थे। ओके है।